हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमारा आजाद 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो न्याय यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं दोबारा आप लोगों के पास आपका फेवरेट शो नो योर फैकल्टी। जैसा कि आपको पता ही है, हम इस शो में एक स्कूल से, एक डिपार्टमेंट से एक फैकल्टी को इन्वाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके बारे में, उनका टीचिंग स्टाइल, उनका मेथड और भी बहुत सी उनकी जो बातें हैं वो जानते हैं जो अभी तक आपको नहीं पता थी। एक और ऐसे ही शख्सियत है आज मेरे साथ जो कि हैं स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस से, और जिनका नाम है सुदर्शन पालव, जो कि लेक्चरर हैं वहां पर। और आज हम उनका वार्म वेलकम करते हैं और शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। सुदर्शन सर, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? वेरी वार्म वेलकम हियर। Good afternoon, good afternoon. Thank you for having me over here. pleasure, sir. Pleasure being here. यस सर, सवालों की शुरुआत करता हूं आपसे और पहला वही सवाल, टेल अस अबाउट योर जर्नी हियर एट डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग हियर एंड हाउ हैव यू इवॉल्वड एज अ टीचर एंड ह्यूमन बीइंग? Okay. जो कि शायद थोड़ा जल्दी होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी Yes. I have just recently I have joined DY Patil in 20 August. So currently today would be the first month I have completed in DY. वाओ। And how did I started up at DY? Definitely previously I was working at Apollo Hospitals, ओह ओके। Navi Mumbai. So I have been working for past 6 years previously at Apollo. And now I have recently joined to share my experience, whatever I have learned. So I'm a passed out student of DY. So previously I have passed out in 2015. ओह वाओ। So 2015 का pass out हूँ मैं. Then I recently joined, past month I have joined here. So over the years वहाँ पे working at Apollo, I have gained good amount of clinical experience. So hopefully I would be able to share this experience and share some of my inputs to the students, make an impactful career for them, and they could impact the society as well. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, व्हाट मेड यू चूज द फील्ड ऑफ स्पेशली स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस? क्योंकि आप इस फील्ड में आए हो, इसमें एक्चुअली लोग अभी अब तो आना शुरू हो गए, लेकिन वैसे कम आते हैं। हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस सिंस स्कूल एंड कॉलेज डेज? Okay. So how did I end up in this profession would be, I was into sports. अभी भी मैं स्पोर्ट्स करता हूँ और मेरा एकेडमी भी है, मिक्स मार्शल आर्ट्स एकेडमी है. सो इवनिंग टाइम आई हैव माय ओन एकेडमी. सो नॉर्मली मैं इवनिंग में वहाँ पे रहता हूँ. एमएमए दो जगह काम कर रहे हैं आप लगातार। हाँ, सो एमएमए करता था मैं पहले भी फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड. सो 2010, 11, 12 अराउंड मुझे इंजरी हुआ. सो देन आई वाज लाइक इसको मैनेज करना है. सो मैनेज करने के लिए आई केम टू हॉस्पिटल उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए. सो देखा कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने बोला फिजियो से मिलो, फिजियोथेरेपिस्ट से. हाँ. तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिला मैं, तो उन्होंने बताया आपका ये डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी अच्छा है, तो उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया अच्छे से मुझे. सो आई वाज वेरी कन्विंस्ड दैट अरे वाह, दिस काइंड ऑफ नॉलेज, दिस काइंड ऑफ साइंस इज देयर. सो आई वाज लाइक मुझे भी ऐसे कुछ करना है. सो आई वाज अबाउट टू पास आउट. सरप्राइजिंगली मैंने बीकॉम भी ऑलमोस्ट मेरा हो गया था. ओके. 12 साइंस है मेरा, एंड देन आई डिड बीकॉम. ओह वाओ. सब चीज़ अलग हो रही है. सो नहीं, मेरा पहले से था कि आई वांट टू डू समथिंग इनटू स्पोर्ट्स. सो वो अलग स्टोरी है, बट आई विल जस्ट स्टिक टू दिस रूटीन राउंड. ओके. सो इंजरीज हुआ, देन आई वाज लाइक अरे ऐसे कुछ करना है. देन आई वाज हंटिंग एग्जैक्टली क्या क्या ऑप्शंस है ये डोमेन में. सो उसी टाइम मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे स्पोर्ट्स एक्सरसाइज साइंस का प्रोग्राम डीवाई पाटिल ने लॉन्च किया हुआ है. वाह. जो कि शायद लास्ट ईयर ही किया था उन्होंने, पहले साथ में थे, लेकिन वो स्कूल बना था अलग 2023 में. हाँ. जो अलग स्कूल बना था जी. सो दिस वाज इन 2012. ओके. सो 2012 में इट वाज इनिशियली जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो कोलैबोरेशन में था, कोलैबोरेशन था, यू आर राइट, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ. सो वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, सिस्टम्स, करिकुलम. लाइक ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा. सो विदाउट एनी थिंकिंग, जॉब का कुछ सोचा नहीं था मैंने, जस्ट एनरोल्ड इनटू दैट प्रोग्राम. पेरेंट्स को डेफिनेटली लूप में लिया, देन आई गॉट इनटू दिस प्रोग्राम. फिर वही सीखा, 3 साल मेरे चले गए. 2015 में पास्ड आउट. पर उस टाइम इतना स्पोर्ट्स इंडस्ट्री डेवलप नहीं था, ना क्लिनिकल सेक्टर में इतना, मतलब अवेयरनेस फिजियोथेरेपी का था, बट एक बैचलर जो पास आउट होता है उनका अवेयरनेस नहीं था. सो इवेंचुअली आई स्टार्टेड वर्किंग नॉर्मली. देन आई गॉट इनटू हॉस्पिटल 2017 अराउंड. हॉस्पिटल्स में मैंने ज्वाइन किया. फ्रॉम देयर आई एम वर्किंग, और आई एम स्टिल वर्किंग एट अपोलो एज ए कंसल्टेंट.
So Okay. as a consultant I'm Wow. working, और मेरे patients I manage there. ओके अपोलो से विच वन, क्योंकि मुझे ये वाला पता है, मुलुंड वाला, मुलुंड के रास्ते मुझे पड़ता है, मुलुंड वेस्ट में। हाँ ये जो कॉलेज अपोलो अपोलो बेलापुर थाने। ओके हाँ so main अपोलो का जो है that is in बेलापुर, ओके, उसके जब सब क्लिनिक्स है वो पैन इंडिया है, वो पेरेंट है, हाँ। so वैसे है, so वो ज्वाइन करके then I'm recently here in front of you. Oh wow, nice journey. Okay. Now, Dr. Vijay Patil sir is an inspiration for all of us. How has he motivated you? Vijay Patil sir is a visionary leader, driving force behind DY Patil. Oh yes, definitely. अभी डेफिनेटली इंस्पिरेशन है सर हमारे लिए, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्पोर्ट्स सेक्टर में DY Patil is kind of is doing very well and kind of a leader in this sector. Healthcare especially, healthcare sector, it is we are providing good, reasonable treatment, very good treatment at a reasonable cost. Reasonable cost. So treatment is world class, cost is reasonable. Yes. Plus we have world class facility. We have high performance lab now. Now we have 2 almost stadiums, Olympic size swimming pool, world class facility led by a world class leader, visionary leader, Yes. and that is what inspires me as well to work to the optimal. So definitely an inspiration, Vijay Patil sir. Okay, definitely, sir. Quite right about that. Totally agree with you. Okay. What makes an institution unique? Of course, it's a faculty like you. But what about factors such as infrastructure, cafeteria, lab and research facilities, varied courses, and the general environment of learning and fun? We definitely have a world class facility. Oh yes. It's not about the laboratories. Libraries are good. So much vast. So everything is top notch. Plus, apart from that, we have very good people around us. Oh, yeah. We have dedicated people dedicated to their passion, helping each other out, coordinating with each other. Yes. This is at times rare to see in other organizations, but Yes, definitely we at DY Patil we have that. So that is a plus point for us, that we have a community of people, passionate community people doing their each work, coordinating with each other. That is what I love about DY Patil. Oh yes. Wow. Nice. Okay. Now, what is the greatest lesson you learned from your students? Okay, so here definitely I haven't started much into teaching, but I have been coaching MMA athletes as well. Okay. So what I've learned definitely from teaching others is your core concept get clear. आप कुछ सिखा रहे हो तो आपको इन डेप्थ आपको डेफिनेटली उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट मैटर में और क्लियर होता है, और आपको डिटेलिंग क्लियर होती है उसकी, और अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है. तो आप खुद पढ़ोगे तो ठीक है, बट किसी को सिखाओगे तो और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा पता होना चाहिए. सब्जेक्ट को जान लेते हो अच्छे से. बिल्कुल. Okay. If you had not been a professor, would you be? Definitely MMA fighter. Because that was my initial goal before even starting this degree, to compete in combat sports. Okay. Later on, or any other sports, and take a job with that regard. For example, doing wrestling and competing for Indian Railways, or being in police force, Yes, competing definitely. wrestling or doing something like that. That was my initial goal. But right now, I have similar kind of passion. I'm coaching athletes, plus teaching the upcoming generation of strength and conditioning coaches, other athletes as well, to help them out. So definitely, if not teaching, then competing athlete. Wow. Okay. How do you juggle your hobbies with your career? My hobby and career is the same. Both thing is. That's good actually for you. So hobby and career. Whatever I'm doing is my hobby, and I have just followed my passion. Okay. Now our famous rapid fire round. I think you're ready for that, and only some slightly questions for you. Sure. Please. Okay. The best advice you got in your career? Best advice. I haven't got one. Okay, haven't got one till now. Till now. Okay, the happiest moment of your life? Definitely passing 12th grade. passing 12th grade. अच्छा हाँ, वो स्पेशली उस समय तो बड़ा चुनौती होता है ना भाई. घर वाले तो बोली रखे होते कि लग रहा नहीं हो पाएगा, और आप मतलब ब्लड लगा के कर लो, तो देन एक्चुअली आपको भी लगता है कि यार किया. बाकी सब एग्जाम ठीक है, बट 12th अलग है. 12th अलग है एकदम, बिल्कुल. और क्या. यस. योर फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? गोवा. Okay. I've been there actually now this year.
Now some insights of your life and idea that changed your life. Following the passion. Following the passion. Now this or that round, I'm giving you some options and you have to only choose one. Okay. Veg or non-veg? Non-veg. Okay. Tea or coffee? Tea. Gym or yoga? Gym. Okay. Early riser or night owl? Early rise. Okay. Emotional or practical? Both. Both. Okay. Books or Kindle? Books. Mountains or beaches? Beaches. Okay. Religious or spiritual? Both. Okay. Library or classroom? Library. आपके लिए स्पेशली इसमें थोड़ा सा फेरबदल करता हूँ, लाइब्रेरी और ग्राउंड. So actually you've been on the ground especially from the sports side. Yes. Still I will say both. Okay. So alright, Saraswat sir, thank you so much. Actually you came here and you have given the answer especially very beautifully. And अगर जाने से पहले भी अगर आप कुछ कहना चाहें और लास्ट कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से अच्छा सा, जो स्टूडेंट्स आपकी इस फील्ड में आना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हैं, so what would it be? You can say it. Okay. So advice would be, if someone is planning to pursue this career in sports, exercise and nutrition sciences, first thing, if you are very passionate about sports, definitely this is the degree for you. Or if you are passionate about even exercise, this would be the right degree for you, because your passion will eventually guide you to a good destination. Means good job, definitely something you will be very happy with working, and you will earn decent amount of money as well. And definitely there are multiple sectors you can work in if you want to pursue degree in sports, exercise and nutrition science. So that parts need to be clear from your end, and that part would be getting cleared when you start learning this, when once you get enrolled in this course. Okay, so just the same thing, if you are very passionate about sports, exercise or nutrition sciences, and this would be the degree for you to enroll in. And thank you for having me over here. Thank you so much, sir.